आज हम सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना। इस टाइप की कई चीजें पढ़ाई जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी वाला। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सरफेस केमिस्ट्री। देखो, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें कोई सरफेस है, इसका नेचर कैसा है ना, इस पे डिपेंड करता है, या जो फिनोमेनन इस सरफेस के ऊपर होता है, अंदर नहीं, केवल सरफेस के ऊपर होता है फिनोमेनन, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, है ना। तो जो नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करे, या जो फिनोमेनन कहां पर हो, सॉलिड सरफेस के ऊपर जो फिनोमेनन होता है, उसको बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब इसमें चीज आती है कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। बहुत ही कीमती चीज है, देखिएगा एडजॉर्प्शन, है ना। हमें समझना है एडजॉर्प्शन क्या है, दूसरा समझना है एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेंट, तीसरा समझना है एडजॉर्बेट क्या होता है। तो कुछ नहीं करना है, ये समझ लो, बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूं। ये तुम्हारे पास, ये मान लो एक मधुमक्खी का छत्ता है, जिसके ऊपर मधुमक्खी या हनी बीज बैठती हैं। तो यहां से उठकर आई हनी बीज, गैस के मॉलिक्यूल्स, ये गैस के मॉलिक्यूल हनी बी हैं। ये क्या करा इन्होंने, सॉलिड सरफेस जो मधुमक्खी का छत्ता था उसके ऊपर आके बैठ गई। तो ये जो आ रही है मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल आ रहा है, इसको कहते हैं एडजॉर्बेट। और ये किसके ऊपर बैठ गई हैं, सॉलिड सरफेस, इसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। ऐसे समझो तो बड़ी जल्दी समझ में आएगा। तो सॉलिड सरफेस जो मधुमक्खी का छत्ता है, वो एडजॉर्बेंट है। जो बाहर से गैस मॉलिक्यूल आ रहा है और सरफेस पर लेयर बना रहा है ऊपर, वो कहलाता है एडजॉर्बेट। और इन दोनों का मिल जाना कहलाता है एडजॉर्प्शन, है ना। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, कोई पूछ ले तो आप कहेंगे एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट इक्वल टू कहलाता है एडजॉर्प्शन। अब आता है एडजॉर्बेंट क्या है, तो आप कहेंगे सॉलिड सरफेस एट विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस। तो जिस सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन होता है, गैस मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, वो कहलाती है सरफेस एडजॉर्बेंट। और गैस मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड सरफेस के ऊपर, वो क्या कहलाता है, एडजॉर्बेट। तो कोई पूछे एडजॉर्बेट क्या है, तो आप कहेंगे गैस मॉलिक्यूल, या केवल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, है ना, एडजॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस। तो जो सॉलिड सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं एडजॉर्बेट, इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। तो समझ में आ गई बात, कुछ नहीं करना है आपको। 3 बात ध्यान रखनी है, मधुमक्खी का छत्ता सॉलिड सरफेस, उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। बाहर से मधुमक्खी आई, हनी बीज आई और इसकी सरफेस पर इकट्ठी हो गई। अब आप बताओ, अगर ये इसमें ऐड होगा तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा कि नहीं होगा, हीट, जब दो चीज जुड़ती हैं तो हीट इवॉल्व होती है। तो ध्यान रख लें, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, जब एडजॉर्प्शन होता है तो क्या होता है, डिक्रीज कर जाती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मतलब
ये सरफेस पर लेयर बना रहा है, उसके दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो क्लियर हो गया एड्सॉर्प्शन क्या है, एड्सॉर्बेंट क्या है और एड्सॉर्बेट क्या है। क्लियर है, चलिए लिख लो। लिखिए, छोटे छोटे टर्म है जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, ढंग से समझते रहेंगे। इसके बाद आता है डिसॉर्प्शन क्या होता है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि सॉलिड सरफेस पर गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एड्सॉर्ब्ड हो रहे हैं, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। और अगर ये उल्टा हो जाए, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो लिखो द प्रोसेस इन विच adsorbed substance, एड्सॉर्ब सब्सटेंस का मतलब क्या है, जो बाहर से इसके ऊपर सॉलिड सरफेस पर इकट्ठे हुए थे, जिनको आप क्या कहते हैं, एड्सॉर्बेट, है ना। रिमूव फ्रॉम सॉलिड सरफेस, जिसको आप कहते हैं एड्सॉर्बेंट। तो इन दोनों का अलग अलग हो जाना, रिमूवल, है ना, ये कहलाता है क्या, इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब आप बताइए, अगर ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल आकर बैठ गए, मान लो मधुमक्खी बैठ गई और आपने इसको हीट दे दी, तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। हीट देने से मधुमक्खी छत्ते से क्या होती, उड़ जाती। इसका मतलब जो डिसॉर्प्शन है, मतलब दोनों अलग हो रहे हैं कब, जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दोनों डायरेक्टली हो गए। अगर मैं बाहर से प्रेशर डेवलप करूं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, लेकिन अगर प्रेशर कम कर दूं तो दोनों अलग हो जाएंगे। इसका मतलब प्रेशर जो है वो इन्वर्सली हो गया, प्रेशर कम करते जाओ, मक्खी उड़ती रहेंगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अगला पॉइंट है ऑक्लूजन। ये डेफिनेशन आती छोटी छोटी। ऑक्लूजन का क्या मतलब होता है, ये मेटल सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस मेटल की होनी चाहिए, और इसके पास जो है गैस एड्सॉर्ब हो रही है इसके ऊपर। जैसे मान लो ये प्लेटिनम मेटल है, इस पर हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रही है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्लूजन। समझ में आ रहा है। तो ऑक्लूजन का मतलब क्या है, कोई पूछे तो आप कहेंगे जो इसमें एड्सॉर्बेट है, ये गैस मॉलिक्यूल होना चाहिए, कोई गैस होनी चाहिए, और जिसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है ये, जिसको आप कहते हैं एड्सॉर्बेंट, ये होना चाहिए मेटल का। तो मेटल के ऊपर गैस मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्लूजन। समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फिजियोजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, या फिजिकल एड्सॉर्प्शन बोल लो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन, इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, फिजिकल बॉन्ड जो होता है वो कमजोर होता है, केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा आप, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन
adsorbate and adsorption, adsorbate and adsorbent is weak. van der Waals force, ये दोनों जो सॉलिड सरफेस के ऊपर मक्खी आके बैठ गई, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कमजोर होगा, वीक van der Waals फोर्स, और इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड काम करेगा, केमिकल बॉन्ड दोनों के बीच में। अब आप ये बताइए, ये वीक है तो इन दोनों को अलग अलग करने में एनर्जी क्या होगी, कम लगेगी, है ना। तो आप इसको क्या बोलते हैं, इसके बीच में कमजोर बॉन्ड है, तो जो एनर्जी लगेगी इनमें, एड्सॉर्प्शन एनर्जी, वो भी क्या होगी, कम होगी। आ रहा है समझ में? लिखो, तो इनकी लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, कितना होता है, 20 से लेके 40 तक किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इनका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड लग रहा है तो इनको अलग अलग करने में या एक दूसरे को जुड़ने में एनर्जी क्या ज्यादा निकलेगी, तो इनकी होती है हाई एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितनी, 82 to 40 किलो जूल पर मोल। तीसरा ये, जब ये वीक बॉन्ड है तो इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है, तो इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक बार अगर दोनों जुड़ गए, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट, तो बड़ी इनको अलग करने में हालत खराब हो जाएगी, तो ये इररिवर्सिबल होते हैं। आ रहा है समझ में? चौथा, इनका नेचर स्पेसिफिक नहीं होता, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक नेचर होता है, क्लियर हो गया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा ध्यान रखो वो स्पेसिफिक होता है। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन, इसको फिजियोजॉर्प्शन भी कहते हैं। ये है केमिकल एड्सॉर्प्शन, इसको केमीजॉर्प्शन कहते हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है, फिजिकल बॉन्ड वीक होता है, तो इन दोनों में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में वीक van der Waals फोर्स है, इसलिए इसमें हीट कम चाहिए, यह एनर्जी कम रिलीज होगी। केमिकल बॉन्ड मजबूत होता है तो इसमें एनर्जी ज्यादा निकलेगी, 82 to 40। ये जुड़ भी सकता है, वीक बॉन्ड है तो अलग भी हो सकता है, मतलब रिवर्सेबल है। ये जुड़ गया एक बार तो अलग नहीं होगा, ये रिवर्सेबल है। ये नॉन स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, क्योंकि जो स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो स्पेसिफिक होता है। क्लियर हो गए? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार आता है, लिख लीजिएगा। हो रहा है क्लियर? लिखिए। इसके बाद आता है कि एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। आपने कहा ये सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर गैस के मॉलिक्यूल आए और सरफेस पर इकट्ठे हो गए। तो सरफेस पर इकट्ठे हो जाएं, इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो आप ये बताइए, जब ये दोनों जुड़ेंगे, ये सरफेस पर आके इकट्ठे होंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी,
है ना, उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 mole of adsorbate 1 mole of adsorbate is adsorbed। किस पर एडजॉर्ब हो रहा है? ऑन द सॉलिड सरफेस। तो 1 मोल एडजॉर्बेट, जो बाहर से गैस आ रही है वो 1 मोल होनी चाहिए, वो क्या हो रही है? सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही है, इकट्ठी हो रही है। इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रहा है वो कहलाता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। अब मैंने बताया था, मान लो ये ए है, सॉलिड सरफेस बी है, तो जब भी दो चीज ऐड होती हैं तो हीट हमेशा क्या होती है? रिलीज। मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ध्यान रखिए, ये एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल एच नेगेटिव होगा। दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब डेल जी इसका नेगेटिव होगा, फ्री एनर्जी चेंज स्पॉन्टेनियस है। तीसरा डेल एस जो है वो इसका नेगेटिव होता है। क्यों? आप बताइए, अगर ये इसके पास आ रहा है और दोनों जुड़ रहे हैं, अगर जुड़ेंगे तो रेंडमनेस कम हो जाएगी, और डेल एस आप जानते हैं होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो एंट्रोपी फाइनल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रेंडमनेस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब डेल एस इसका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जो रेंडमनेस है वो डिक्रीज हो रही है। तो ये तीनों चीज नेगेटिव होती हैं, ध्यान रखिए। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी, फ्री एनर्जी चेंज और एंट्रोपी चेंज, ऑल आर नेगेटिव। ये ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि ये एडसॉर्प्शन जो है, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों में क्या डिफरेंस? देखो, इसमें ए डी आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है। ए डी का मतलब होता है चीज इसके लेयर पर आकर इकट्ठी हो गई है सरफेस पर, मतलब ये सरफेस फिनोमेनन है। तो इट इज सरफेस फिनोमेनन। और इसमें क्या होता है? इसमें कोई चीज, जैसे ये कोई चीज है, इसके अंदर चीज चले जाती है, मर्ज हो जाती है, तो इट इज बल्क फिनोमेनन। वो सरफेस फिनोमेनन है, ये बल्क फिनोमेनन है। दूसरा, आपसे कहा जाए कि ये देखिए, ये बाहर से गैस मॉलिक्यूल आए तो पहले सारी जगह खाली थी, तो ये क्या होगा? तुरंत गैस के मॉलिक्यूल जगह घेर लेंगे, एडजॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद अगर और गैस के मॉलिक्यूल आएंगे तो उनको जगह ही नहीं मिलेगी। मतलब ये प्रोसेस धीरे धीरे कम होता जाएगा, पहले बहुत तेज होगा क्योंकि जगह खाली पड़ी है। तो इट इज रैपिड इन द बिगिनिंग, रैपिड इन द बिगिनिंग एंड स्लो आफ्टर सम टाइम। थोड़े समय के बाद ये स्लो हो जाता है, लेकिन ये क्या होता है? ये यूनिफॉर्म रहता है। तो रेट जो होता है कांस्टेंट रहता है, या ऐसे बोल लो यूनिफॉर्म रहता है ना। पूरे प्रोसेस के अंदर धीरे 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 रिएक्शन चलता रहता है। ये शुरू में तेज होगा क्योंकि सरफेस के बाहर जगह खाली है
है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल जगह घेर लेंगे, लेकिन बाद में और जो आएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि जगह पहले से ऑक्यूपाइड है। तो रिएक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये पेपर में कोई पूछे तो आराम से आप डिफरेंस बता सकते हैं उसे। क्लियर हो गया। अब आपको बताते हैं कि पॉजिटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है और नेगेटिव एडजॉर्प्शन क्या होता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। देखिए ये सॉलिड सरफेस है, बाहर से जो गैस के मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब सरफेस कम है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं। तो कंडीशन ध्यान रखिए कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट, इज वेरी 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 ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सरफेस का नाम क्या होता है, एडजॉर्बेंट। मतलब जगह कम है और बहुत सारी मक्खी आगे बैठ रही है। इसका मतलब ये हुआ, आप सोचिए अगर मैं आपसे कहूं ये सरफेस मतलब पानी है, सॉल्वेंट है, और इसमें सॉल्यूट बहुत सारा मिला दिया आपने। सॉल्यूट मतलब जो बाहर से चीज आ रही बहुत सारा मिला दिया, तो बताओ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। इसका मतलब एग्जाम्पल समझ लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी चीज का, या लिख लो ऑफ KCl इन चारकोल। चारकोल में KCl डाल दिया, कंसंट्रेटेड हो गया, तो समझ लेना वो पॉजिटिव है। अगर उल्टा बोल दूं कि सरफेस में जगह ज्यादा है और ऊपर जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं उनका नंबर कम है, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, तो डाइल्यूट हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड सरफेस मतलब एडजॉर्बेंट बहुत ज्यादा हो जाए अगर कंसंट्रेशन किससे, गैस मॉलिक्यूल से, एडजॉर्बेंट, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। एग्जाम्पल क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। KCl को उठा के डाल दो पानी में, वाटर ज्यादा रखो KCl कम, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये डाइल्यूट है तो नेगेटिव, और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया इसके अंदर तो कहलाता है ये। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है, और ये इसका एक एक एग्जाम्पल है। हो गया क्लियर। चलिए, तो ये आपने लेक्चर 1 पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री का। इसमें आपको एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन, है ना, ऑक्लूजन, ये सब चीजें बताई गई हैं। अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं, छोटी सी डेफिनेशन, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा। लिख लिया, लिखो सॉर्प्शन क्या होता है। जब एडजॉर्प्शन, लिख लो व्हेन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक नंबर में पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। अगर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो जाएं, देखो इसमें AD आ रहा है, इसमें AB आ रहा है, दोनों में डिफरेंस बताया था अभी। ये सरफेस फिनोमेनन है, ये बल्क फिनोमेनन है। जब ये घटना दोनों एक साथ हो जाएं उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा।